देखिए भैया, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ है गिवन में कि बीसी जो है वो पैरेलल है डीई के। ये आपको गिवन है। तो कहने का मतलब है कि अगर डी बीसी जो है वो डी के पैरेलल होगा तो ये भी आपका एक्स डिग्री हो जाएगा। हाँ। हम्म, ये भी आपका एक्स डिग्री हो जाएगा। अब भैया क्या कीजिए कि आप इस वाले ट्रायंगल ऐसे चलिए, इस वाले ट्रायंगल में चलिएगा। तो देखिए, आप पहले क्या कीजिए कि आपको एक्स डिग्री दिया हुआ है, तो एक्स डिग्री का यूज करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो एक्स डिग्री का यूज करके हमको मालूम चलिए कि ये एक्स डिग्री है तो ये भी एक्स डिग्री होगा। अब जो एक्स डिग्री है उसको यूज करते हुए किस तरीके से हम एंगल ए निकालना है हमको। तो अगर एंगल ए निकालना है तो इतना तो हम लोग को मालूम है कि अगर एंगल ए निकालना है, सो इन दिस केस हमको बेसिकली, अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें, एंगल बीओसी निकाल लें आपका, तो एंगल ए बी बीएससी निकल जाएगा। बीएससी निकल जाएगा। हाँ। हाँ, तो ये क्या कीजिए कि पहले आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। सब फिगर का है। तो हमको बेसिकली एंगल बीओसी निकालना है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है उससे हम बीएसी निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, पहले ये वाला एक्स डिग्री लेके चलते हैं, एंगल डी वाला एक्स डिग्री। और क्या करते हैं हम कि एक आपको एक इसको अच्छे से बना देते हैं। ये देखिए, ऐड कर दिए ऐसे हम। तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो देखिए मैं क्या लिख सकती हैं इसमें आप कि, देखिए, पहला चीज है कि आप इसको एक वाला ये की, दूसरा आप इसको पूरा ढंग से ड्रॉ कर दीजिए। एक ये है और एक आपका ये है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा। हम्म, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, पहला वाला ट्रायंगल आपका ये है। हाँ। ठीक है, कोड सेमी है सी। हाँ। और कोड सी सी से ही कोड सी से आपके सर्कमफेरेंस पे भी एंगल बनाया है। ये वाला, ये वाला ट्रायंगल पूरा। हाँ। ठीक है, तो देखिए अब इस हिसाब से हम लिख सकते हैं ना। तो आप लिख दीजिएगा कि और उससे आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल सी डी ई सॉरी सीओई क्या होगा आपका? टू एंगल डबल ऑफ एंगल सी डी ई, मतलब 2x डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, राइट। तो आपको मालूम चल गया कि अगर ये एक मतलब 2x डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, राइट। तो आपको मालूम चल गया कि अगर ये x डिग्री है तो ये एंगल आपका 2x डिग्री होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये 2x होगा तो इसका वैल्यू हम निकाल लें इस एंगल का, तो हमको इसका एंगल निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस करेंगे तो। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि अब आप देखिए हर एक का यूज कर रहे हैं। हम लोग पहले इसका यूज किए, राइट। साइड सी का फाइनली साइड डीबी का यूज करेंगे और फाइनली साइड बीसी का यूज करके एंगल ये निकाल लेंगे, एंगल बीओसी। तो सी का तो यूज हो ही गया है, अब हम लोग क्या करते हैं कि डीबी का यूज करते हैं। तो डीबी का यूज करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक कोड ड्रॉ कीजिए। कोड ड्रॉ कर लीजिए आप ऐसे, राइट। और उसके बाद देखिए कि इससे क्या क्या एंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो इस कोड डीबी से पहले सेंटर पे एंगल बना है डीओबी, और इसी कोड से आपका सर्कमफेरेंस में भी एक एंगल बना हुआ है। देखिए ये डीबी से सर्कमफेरेंस में एक एंगल बना है, ये वाला। हाँ देखिए ये वाला ट्रायंगल बना है। इसका मतलब हो गया मैया कि इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल डी ओ बी, वो आपका डबल होगा एंगल डीसीबी के। हाँ। क्योंकि देखिए इस कोड से सेंटर पे एंगल बना है और इसी कोड से आपका सर्कमफेरेंस पे एंगल बना है। तो सेंटर वाला जो एंगल होता है, ये वाला डीओबी, ये आपका डबल होगा सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बना है कोड से।
तो ये कोड से एंगल बना है आपको क्या, DCB, मतलब कि DCB का वैल्यू भी क्या होगा, 2x डिग्री। तो अब उसके बाद लिखिएगा कि सिंस, अब यहाँ पे देखिए एंगल DOB, ये वाला एंगल DOB प्लस एंगल BOC, मतलब BOC, एंगल BOC प्लस एंगल COE, एंगल COE बराबर 180 डिग्री होता है। और आपको DOB का वैल्यू कितना है, 2x डिग्री। एंगल BOC आपको निकालना ही है, और COE का वैल्यू कितना है, 2x डिग्री। 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री। हाँ, अब क्या कीजिए कि आप इसको लिख सकती हैं कि एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस 4x डिग्री। ठीक है, अब क्या कीजिए कि अब लास्ट वाला जो कोड है उसका यूज कीजिए। तो लास्ट वाला कोड क्या है आपका, BC। BC से आप अगर सेंटर पे एंगल बनाइएगा तो बनेगा BOC, और इसी कोड से BC से आप सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बना रही हैं, देखिए हम इसका बात कर रहे हैं ना, तो BC से आप सेंटर पे कौन सा एंगल बनाइए, BOC, और इसी BC से आप देखिए क्या क्या बनाइए, इसी BC से आप BDC भी बनाइए, है ना, इसी BC को लेकर बना सकते हैं ना। और इसी BC से हम आपका BAC भी बनाए, और हमको BAC ही चाहिए। देखिए BOC निकल गया और हमको BAC चाहिए, तो लिखिएगा यहाँ कि एंगल BAC, मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो आपका BOC का आधा होगा। ठीक है, हो गया हाफ 180 डिग्री माइनस 4x डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री माइनस 2x डिग्री। Yes, so Maya, before we proceed ahead, let's cover three most important theorem. तो थ्योरम आपका थ्योरम वन ये है आपका। यस, तो पहला थ्योरम है मैया, देखिए मान लीजिए कि आपका एक ऐसा सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, और इस सर्किल में क्या कीजिए, ये आपका सेंटर है, कोई भी एक कोड बनाइए, मान लीजिए आप कोड यहाँ पे एक बनाई ऐसे AB। सबसे पहले कोड का ध्यान दीजिएगा, ये कोड है आपका AB ऐसे। तो इस AB से जो सेंटर, इससे जो सेंटर आपका एंगल बनेगा ये वाला, इससे मतलब इस कोड के कारण जो सेंटर पे एंगल बनेगा, मान लीजिए कि ये आपका θ1 है, और इस कोड के कारण किसी भी सर्कमफेरेंस के कोई भी साइड पे, मान लीजिए कि हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, तो इस केस में कहने का मतलब है कि मान लीजिए इस AB के कारण ये एक R बना, और ये मान लीजिए θ2 है, तो इन दिस केस क्या होगा कि θ1 जो होगा वो θ2 का डबल होगा, राइट। कहने का ये मतलब हो गया कि आप बोल सकती हैं, तो इसको मैं लैंग्वेज में आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई एन आर्क लिखिए, सिंपली लिखिएगा the angle made by the chord on the center is double of the angle made by the chord on the circumference। लिखिएगा angle made by a chord at center is double of angle made by the same chord at circumference। समझिए। दूसरा थ्योरम में यहाँ पे लेके चलिए, दूसरा थ्योरम अब देखिए कोड का ही सिंपली लेके चल रहे हैं, थ्योरम 2। मान लीजिए मैं यहाँ क्या आपका एक सर्किल है, ये सर्किल है, इसमें हम क्या किए कि एक कोड ड्रॉ किया आपका, तो ये आपका कोड है, और ये साथ में मान लीजिए कि ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो इस कोड से हम मान लीजिए कि आपका एक ट्रायंगल ड्रॉ किए ऐसे, एक ये देखिए एक ही कोड का यूज कर रहे हैं, और दूसरा ट्रायंगल हम आपका ड्रॉ किए मैं मान लीजिए ऐसे, कैसे भी ड्रॉ कर दिए मेरा मन। एक चीज में ध्यान दीजिएगा, अब क्या कीजिए कि अब आप इस वाले ट्रायंगल में घूमिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं तो इस कोड के कारण सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंटर पे भी कुछ एंगल बनाएंगे, राइट। तो हम लोग क्या किए कि इसको ऐसे ऐड कर दीजिए आप सबसे पहले जानबूझकर, ये देखिए ऐसे अपनी सहूलियत के लिए। देखिए अगर ये थीटा एंगल होगा मैं मान लीजिए θ1 है, ये आपका 2θ1 होगा। अब आप क्या कीजिए, सिमिलरली आप इसको इस वाले ट्रायंगल में चलिए, इस वाले ट्रायंगल में चलिएगा, तो मान लीजिए कि अगर ये 2θ2 है, तो ये भी आपका 2θ2 होगा,
और एंगल तो हाँ। सेम ही है, मतलब कि हाँ। 2 थीटा 1 बराबर 2 थीटा 2, मतलब कि थीटा 1 बराबर हाँ। थीटा 2, मतलब कि एक कोण के कारण आप सर्किल सर्किल के सर्कमफेरेंस पर कहीं भी एंगल बनाइएगा तो ये जो एंगल बनेगा सर्कमफेरेंस पे वो एंगल सेम होगा, क्योंकि एक ही कोण के कारण बन रहा है ना। लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, पर आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है तो ऐसे लिखिएगा कि एंगल एंगल्स made by the code made by the same code, sorry, same code at circumference of a circle, it's same, समझ गए, कोड सेम होना चाहिए, दैट्स ऑल। अच्छे से लिखना है तो तो नेक्स्ट थ्योरम ये है भैया कि मान लीजिए कि एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर हम क्या किए कि आपका एक क्वाड्रिलेटर सर्किल क्वाड्रिलेटर बना दिया, तो इसके अंदर आप क्वाड्रिलेटर बना दीजिए, ये ऐसे सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा टच कर रहा है सबको, और ये मान लीजिए कि आपका सेंटर ऑफ सर्किल है। तो इसमें थ्योरम क्या बोलता है कि जो अपोजिट एंगल होता है क्वाड्रिलेटरल का, तो मान लीजिए कि ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, और ये थीटा 3 है, और ये थीटा 4 है। इस थ्योरम के हिसाब से अपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटरल सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल का जो होता है वो आपका सप्लीमेंट्री होता है, मतलब कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 180 डिग्री आएगा, और सिमिलरली आपका थीटा 3 प्लस थीटा 4 बराबर 180 डिग्री आएगा, समझ गए। और आपको कैसे आएगा मालूम है? तो और आपका एक लास्ट थ्योरम ये है, मान लीजिए ये लास्ट थ्योरम है, थ्योरम 4, मान लीजिए कि एक सर्किल है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर हम क्या किए कि एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, और क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए ये आपका सेंटर है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के बाद कोई भी एक साइड को आप बढ़ाइएगा, मान लीजिए हम इसको बढ़ा रहे हैं, ये वाला साइड बढ़ा दिए, तो साइड बढ़ाने के बाद ये जो एंगल होगा थीटा, ये आपका बेसिकली ये थीटा जो होता है ये इसका इंटीरियर एंगल पे जाएंगे यहाँ पे, और इसके अब एकदम सीधे जाएंगे, मतलब ये वाला एंगल, मतलब कि अगर किसी सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल का अगर कोई साइड बढ़ा देते हैं तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका इंटीरियर एंगल के जो सामने वाला एंगल होता है ना उसके बराबर होता है, मतलब कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एबीसीडी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एबीसीडी आपका कौन है, एबीसीडी आपका ये वाला है, राइट। और दिया हुआ है कि एंगल सी बी क्यू कहाँ है, सी बी क्यू, अच्छा यहाँ है, सी बी क्यू बराबर 48 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ए बराबर 2b दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ देखिए देखिए मैं इस क्वेश्चन में क्या था कि अगर आपका कोई भी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कि आपका एक ट्रायंगल है ऐसे, और इस ट्रायंगल में आप किसी एक साइड को ऐसे बढ़ा दीजिए, तो एक साइड को बढ़ाइएगा, मान लीजिए अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये एंगल आपका अल्फा प्लस बीटा होता है, राइट। क्या देखिए अगर ये अल्फा प्लस बीटा है तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस माइनस माइनस बीटा, और इन दोनों का समेशन जो होता है, मान लीजिए कि ये आपका थीटा है, तो होता क्या है कि 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर, सॉरी हाँ 180 डिग्री बराबर प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री होता है ये पूरा, तो 180 100 डिग्री कट गया, मतलब कि थीटा बराबर क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। हाँ। और दूसरा चीज ये है मैया कि इस क्वेश्चन में आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया हुआ है, आपको बस ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है। सबसे पहले देखिए आप लिख सकती हैं कि बेसिकली कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, और ये भी आपका 48 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल का जो होगा वो होगा ए प्लस 48, और सिमिलरली में यहाँ देखिए अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो ये वाला होगा आपका 48 प्लस बी, ये वाला ये हो गया बी प्लस 48। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम जो होता है सप्लीमेंट्री होता है, मतलब कि बी और सी का अगर समीशन निकालिएगा प्लस, हाँ एग्जैक्टली 180 होता है, इसका मतलब होगा कि ए प्लस 48 प्लस बी प्लस 48 बराबर 180,
इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी बराबर 180 माइनस 8 दूनी 16 96 और यहाँ पे 90 माइनस 6 बराबर आपका करीब 84 आएगा। तो यहाँ पे आपका 84 आ गया और साथ में आपको क्या दिया हुआ है देखिए, अब आपको इवेंचुअली कट क्या आ गया है, a प्लस बी बराबर 84 और साथ में क्या दिया हुआ है, सिंस a बराबर 2b 10 लिख सकते हैं 2b प्लस b बराबर 84 मतलब कि b बराबर 84/3। तो ये आपका कट के 28 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो आपका दो थ्योरम यहाँ पे यूज हुआ है। पहला थ्योरम आपका क्या था, अगर आपका कोई ट्रायंगल है ऐसा और ये कोई एक्सटीरियर एंगल है x डिग्री, तो इसका जो समेशन और इसका मान लीजिए आपका a डिग्री और इसका है b डिग्री, तो इसमें बोलते हैं हम लोग क्या, x डिग्री बराबर a डिग्री प्लस b डिग्री। और आपका दूसरा थ्योरम क्या था कि मान लीजिए एक सर्किल है आपका, सर्किल के अंदर आपका मान लीजिए बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन समथिंग लाइक दिस। तो उसमें क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल होता है, ये θ1 और ये θ2 और ये θ3 और ये θ4, बेसिकली होता क्या है कि θ1 प्लस θ2 बराबर θ3 प्लस θ4 बराबर 180 डिग्री। बस यही दो थ्योरम के यूज है, पहला ये दूसरा ये। गॉट इट? राइट इट डाउन। दूसरा थ्योरम में है कि मान लीजिए कि आपका एक सर्किल है और सर्किल में आप सबसे पहले क्या कीजिए कि कोड ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए आपका कोड ये है, ठीक है। तो इस कोड से आप सर्कमफेरेंस पे दो जगह आप ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। तो मान लीजिए कि सबसे पहला हम ये ड्रॉ करते हैं, आप लीजिए ये वाला एंगल ड्रॉ किए सर्कमफेरेंस पे और दूसरा वाला हम आपका ऐसे ड्रॉ किए। ठीक है, और ये मान लीजिए कि आपका सेंटर है ओ ए बी सी और ये है डी। तो इस वाले कोड के कारण जो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बना है ये वाला θ1 और ये θ2 सेमी कोड के कारण वो दोनों सेम होगा। तो इसमें बेसिकली थ्योरम में लिखिएगा आप, मान लीजिए एक और ड्रॉ किया हम आपका ऐसे तीसरा, ठीक है, सेमी सेमी से बना रहा है और ये θ3। तो θ1 बराबर θ2 बराबर θ3 क्यों होगा, क्योंकि इस कोड से अगर सेंटर पे एंगल बनाएंगे तो आपका θ4 होगा, वो सबका दुगना होगा, तो इसका मतलब होगा कि सब इक्वल होगा। तो थ्योरम 3 क्या बोलता है कि मान लीजिए आप ट्रायंगल ड्रॉ की, एक ट्रायंगल है, इसके अंदर आप क्या किए कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कीजिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि उसका जो चारों साइड टच करना चाहिए। चारों जहाँ मीटिंग पॉइंट है इसका ये टच करना चाहिए। सबसे पहले क्या किया कि हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के बाद ये ध्यान दीजिए कि ये सेंटर है आपका, तो इसमें मान लीजिए ये θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है और ये θ4। तो इसको ये बोलता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अगर, तो इसका जो अपोजिट साइड होगा, डायगोनली अपोजिट साइड, वो आपका सप्लीमेंट्री होगा। मतलब कि बोल रहा है कि θ1 प्लस θ2 बराबर θ3 प्लस θ4 बराबर 180 डिग्री। ओके, तो यू गॉट इट राइट। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वलिटी आर सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है। ये आपका लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर का, और थ्योरम 4। तो मान लीजिए क्या है कि इसमें आपका एक सर्किल है ऐसा, सर्किल में क्या कीजिए कि आप सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कीजिए। क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ की तो आपका मान लीजिए कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल आ गया, और इसमें से किसी एक साइड को बढ़ा दीजिए। मान लीजिए हम इसको बढ़ा दिए, मान लीजिए हम इसको बढ़ा दिए इस साइड को, और इसका नाम रख दीजिए आप ए बी सी डी, इसको तो बढ़ा ही दिए, कुछ भी रख दीजिए ई, और ये आपका 3 है। तो इसमें सिंपली बोल रहा है कि अगर आप किसी साइड को बढ़ा दीजिएगा तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, मान लीजिए ये θ1 बना है, तो आप उसका इंटीरियर एंगल में पहले जाइए, मतलब यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद सीधे तिरछा देखिए कौन है। तिरछा देखिएगा तो क्या आएगा आपका, ये आएगा राइट। तो ये भी θ1 होगा। मान लीजिए कि आपका ये है थ्योरम 5। मान लीजिए कि आपका एक सर्किल है ये, और इस सर्किल में दो कोड है आपका। पहला कोड है आपका ये ए बी, और आपका दूसरा कोड है आपका ये मान लीजिए सी डी, और ये आपका सेंटर है। और आप क्या किए कि आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम सेंटर, और सिमिलरली आप क्या कीजिए कि डिस्टेंस ऑफ सी डी फ्रॉम सेंटर। तो कहने का इसका मान लीजिए एम और एन, तो अगर ये डिस्टेंस सेम है, मतलब कि इफ
OM बराबर ON। अगर डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब है कि कोड का जो लेंथ होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम ही डिस्टेंस पे है ना। तो AB बराबर CD, और वाइस वर्सा भी सही होगा। अगर ये CD और AB का डिस्टेंस सेम है मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब कि OM बराबर ON। मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक मिनट दीजिए मुझे। आप किताब में तो सीधे स्टेट कर दिया, बट लेट्स प्रूव इट एक्चुअली। बेसिकली दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर के लिए आपको एस ए ए या फिर एस ट्रिपल एस निकालना होगा। ट्रिपल एस तो लग नहीं रहा है। हाँ, ट्रिपल नहीं लग रहा है। ट्रिपल एस लगेगा नहीं, उसको हटा ही दीजिए। फिर था एस ए एस और एक था ए ए, तो ए तो हमको दिख नहीं रहा था, इसको भी हटा दीजिए। लास्ट में बच गया एस एस। तो हम माने क्या है, टू कोड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस। समझिए ना। So again, to repeat it, if two chords are at same distance from circle, then that means both chords are of same length. और vice versa में करेंगे तो अगर two chords are of same length, इसका मतलब है कि both chords are at same distance from the center of the circle. Same distance from the center. हाँ, तो ये आपका थ्योरम 5 है। ये तीनों थ्योरम को आप क्या कीजिए,